T20 वर्ल्ड कप 2024 में जब भारत के खिलाफ मैच के बाद कल पाकिस्तान टीम की मीटिंग हुई। शिकस्त के बाद तो इस मीटिंग में कोचेस कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर बरम हो गए। ये कौन से कोचेस बरम हुए, किन क्रिकेटर्स पर बरम हुए, इसमें कप्तान बाबर आजम का रिएक्शन क्या था, इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी कह लें या अफसोसनाक कहानी कह लें, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखिए, जब ये टीम मीटिंग हुई तब मैच के बाद काफ़ी लेट नाइट मीटिंग हुई। मैच से तकरीबन 3-4 घंटे के बाद मीटिंग हुई। ये मीटिंग बहुत तवील नहीं हुई, ये बहुत मुख्तसर मीटिंग हुई। मीटिंग में सिर्फ 15 से 20 मिनट तक हुई और ये मीटिंग कोई अच्छे माहौल में नहीं हुई, कोई बड़े खुशगवार माहौल में नहीं पैदा हुई। इसमें पूरी मीटिंग में कप्तान बाबर आजम वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। वो बहुत अफसरदा थे क्योंकि शायद इन्हें नज़र आ रहा है कि चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं और आप जानते हैं वो अगर कुछ बोलेंगे तो गुस्सा करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके साथ जो होनी थी वो हो गई है और अब कुछ दिनों के बाद शायद कप्तान नहीं रहेंगे। तो इन्हें इस बात का एहसास था कि यहाँ पर बोलकर या गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान होगा। तो वो जैसे एक हारा हुआ बंदा होता है, पता होता है कि अब कुछ नहीं बचा। इनकी बॉडी लैंग्वेज वही थी। अलबत्ता जो हेड कोच थे गैरी क्रिस्टन, वो खासे गुस्से में थे और गैरी क्रिस्टन जाहिर है वो अब इस वर्ल्ड कप के बाद फारिग नहीं होने वाले हैं। तो इन्होंने आगे टीम के साथ चैंपियन ट्रॉफी तक कंटिन्यू करवाना है, क्योंकि इनका पहला टूर्नामेंट था। तो हार का जो मलबा है वो बाबर आजम के ऊपर गिरना है, गैरी क्रिस्टन पर नहीं गिरेगा। गैरी क्रिस्टन खास एग्रेसिव थे और वो प्लेयर को खास डांटा और ख़ासकर 3 प्लेयर्स को खूब डांट पिलाई। इनमें से जो एक प्लेयर थे वो थे रिजवान से गैरी क्रिस्टन काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आए और उन्होंने हालांकि मैच में मैसेज भी भेजा था पानी के बाद कि रिजवान 20 ओवर तक आपने बैटिंग करनी है, हिट करने की कोशिश नहीं करनी है। और जिस तरीके से रिजवान ने वहाँ पे हिटिंग की, गैरी क्रिस्टन ने तो बहुत अफसोस का इजहार किया और कहा कि रिजवान जैसे एक्सपीरियंस सीनियर प्लेयर से ये तवक्को नहीं कर सकता था कि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉल के ऊपर गलत शॉट खेलते हुए आउट होगा और ऐसी मुश्किल कंडीशन के अंदर जहां पर रिजवान का रहना बहुत ज़रूरी था। और उन्होंने बड़ी डिसअपॉइंटेड का मुजाहरा किया। हालांकि हमने मैच में मैसेज भी भेजा था कि शॉट नहीं मारना है, तो आपने इस मैच पर बिल्कुल भी प्लान पर अमल नहीं किया। इस पर गैरी क्रिस्टन काफ़ी ज़्यादा बरम थे कि जब एक प्लान दिया जाता है फिर इस पर अमल ना करना और फिर अपनी मर्जी करना, इस पर जो थे गैरी क्रिस्टन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। अलावा जो तीसरे प्लेयर थे वो शहीनशाह अफरीदी थे। शहीनशाह अफरीदी को भी जब कल पिच की सस्पेंड की गई तो इसके बाद बॉलिंग कोच अजहर महमूद थे और बाकी लोग थे। इनका ख्याल ये था कि शहीनशाह को, आमिर को, नसीम शाह को जो प्लान दिया जाएगा वो ये था कि आपने एरिया ऑफ यानी गुड लेंथ पे बॉलिंग करना है। और हमने देखा कि मोहम्मद आमिर और नसीम शाह ने उसी तरह बॉलिंग की और उन्हें कामयाबी भी मिली। मगर शहीनशाह अफरीदी जो थे वो मुसलसल ओवर पिच बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे और इसमें फिर उन्होंने फुल टॉस भी दिए। जब फुल टॉस देते हैं, ओवर पिच बॉल देते हैं, तो फिर आपका जो प्लान होता है वो आप पिच का बीच में अनस्टैंड हो जाते हैं, वो निकल जाती है। और उन्हें शाहीन को भी कहा कि हम आपसे बेहतर बॉलिंग की उम्मीद रखते थे, क्योंकि ये पिच ऐसी थी कि जिस पर आप एक बेहतर बॉलर साबित हो सकते थे। मगर आप जो इस लाइन लेंथ पे कंट्रोल नहीं किया, आपने एक्स्ट्रा बॉल कराई और अपनी मर्जी की बॉलिंग की, प्लान जो दिया गया था उस पर अमल नहीं किया। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा गैरी क्रिस्टन बरम थे शहनशाह के अफरीदी के ऊपर। इसके अलावा जो तीसरे प्लेयर जिस पर गैरी क्रिस्टन ने अपना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा निकाला वो हमारे ऑलराउंडर इमाद वसीम थे। इमाद वसीम को उन्होंने बेसिकली जो प्लान दिया था, इनके अंदर ये था कि जब इनको भेजा जाएगा तो इनको वहाँ पर हिटिंग के लिए भेजा जाएगा। तो वो जब वहाँ पर गए तो गैरी क्रिस्टन का यही ख्याल था कि इमाद वसीम इस टाइम पर हिटिंग करेगा, ख़ास तौर पर इनके बॉलर अक्षर पटेल और अर्शदीप के ऊपर। फिर इमाद वसीम जाके बॉलर पर हिट नहीं किया, बल्कि पहली 10-11 गेंदों के ऊपर इमाद वसीम का 5-6 रन थे और इसके बाद भी इन्होंने कोई भी हिट लगाने की कोशिश नहीं की। उल्टा लास्ट ओवर का वेट कर रहे थे, लास्ट ओवर आएगा तो मैं मारूंगा। इसलिए गैरी क्रिस्टन इमाद वसीम पर ज़्यादा बरम थे कि इनको जिस रोल के लिए भेजा गया था तो आप फिर इस रोल पर अमल क्यों नहीं किया।